अपनी आखिरत बनाएंगे? कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा। कबूलियत की घड़ी है, शाबानुल मौसम का महीना है, बड़ा मुबारक महीना है। ओ बड़ा मुबारक महीना है, शाबानुल मौसम का महीना है। आज मेरा दादा कहाँ है? चला गया। परदादा कहाँ है? चला गया। लक्कड़ दादा कहाँ है? चला गया। एक बात याद रखना मेरे भाइयों, इस दुनिया में आने की रीत है, जाने की कोई रीत नहीं। इस दुनिया में आने की डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन ये है कि पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। कि पहले पोता भी जियो, पोता नहीं। लेकिन कुर्बान जाओ, इस दुनिया से जाने की कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई रीत नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है, नानी रह जाती है, नवासी चली जाती है। ये 15 बच्चे हाफिज कुरान बने। तो मेरे भाइयों जानते हो ये कौन है? एक हदीस सुनाता हूं मैं आपको। हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलील कद्र सहाबी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन का हाकिम उसको बनाए और फरमाया कि मुआज यमन के लिए रवाना हो जाओ। तो हजरत मुआज अपने घर से निकले तो अल्लाह के रसूल पहुंचे हुए, कहा कि मुआज सवारी बैठाओ। ऊंट बैठाया गया। हजरत मुआज ऊंट पर चढ़ गए तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऊंट को खड़ा करो। इशारा किया, ऊंट खड़ा हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऊंट के रस्सी को पकड़ा, चलते चले। अल्लाह के रसूल जमीन पर चल रहे हैं, हजरत मुआज ऊंट पर खड़े, ऊंट पर बैठे। तो हजरत मुआज कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप मेरे आका हैं, आप पैदल चले, मैं ऊंट पर जाऊं, ये बेअदबी है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज बैठा रहा, हम तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। अब मुआज सुनो, जो हाफिज कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। अल्लाह का कौन होता बोलिए? अल्लाह का कौन होता बोलिए? तो अल्लाह के दोस्त से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा? भाई करेगा कि नहीं करेगा? तो कितने लोग इसको दोस्त बनाओगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोगों ने उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह, शाबानुल मौसम का महीना है, बड़ा मुबारक महीना है। अपने माँ बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों को, ये जानते कौन है? ये कौन है? ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेहमान रसूल है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। विराटनगर में एक मदरसा बना तो लोगों ने, मोहल्ले वालों ने मशवरा किया, यो एक एक मौली साहब ला 5टा मौली जी, 5 आदमी खाना के जिम्मेदार ला। एक मास्टर साहब रहे, बोले तुम लाला, बोले नहीं हमारे घर के जिम्मेदार नहीं, मियाँ जी। मियाँ पूछे लगती, जाके पूछो जा। अब माँ उसकी बहुत बददिमाग माँ थी, बड़ी बखील बुढ़िया थी। गेले पूछेली, अम्मा ये मौली साहब और खाना बोली जी वहां। तो माँ बोली चुपचाप और खबरदार, मौलवी का नाम मत लेना। मास्टर साहब चुप है, बोले नहीं होगा। 1 महीने के बाद उसी बुढ़िया का पोता थाल में खीर लेके आया। कपड़ा मौली साहब उठल के मदरसे में, वाह, काजू किशमिश नारियल गरी खुशबूदार खीर। तो हजरत ने पूछा कि रे बेटा, इतनी अच्छी खीर कहां से लाए? थोड़ा सा खाया। बोला हमारी दादी मिदल कौन से? तो मौलवी साहब ने कहा तुम्हारी दादी इतनी बखील, आज इतनी अच्छी खीर कैसे दे दी? एक टाइम का खाना नहीं खिलाती थी। तो बच्चा जानते हैं झूठ नहीं बोलता है। बच्चा झूठ बोलता है? बोलिए, बच्चा हमेशा सच बोलता है। तो बच्चा बोला कि मौलवी साहब दरअसल बात यही है कि पूर्णिया से मेरे घर मेहमान आने वाला था, मेरी दादी उन्हीं के लिए खीर बनाई थी, और खीर बना के वो सारे में रखी थी। वो मेरे आंगन में जो कुत्ता है ना वो मुंह दे दिया था। तो मेरी अम्मी बोली फेंक दो, दादी बोली कने फेंक दो, मदरसा हम दादा मौलवी साहब खेलते। वाला को हकीर ना जानो, कसम खुदा की। आज तो ये आलम है, अगर मदरसे में बच्चे पढ़ेंगे नहीं, ये मदरसे हमारे रहेंगे नहीं, तो कल को जब मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा? जनाजा कौन पढ़ाएगा? ये बच्चे रहेंगे नहीं, हाफिज नहीं बनेंगे, आलिम नहीं बनेंगे, मुफ्ती नहीं बनेंगे, तो मरने के बाद जनाजा कौन पढ़ाएगा? तुम्हारे लिए दुआ कौन करेगा? बेटी की शादी कराओगे, निकाह कौन पढ़ाएगा? आपने वादा किया है कि ये हाफिज कुरान को हम दोस्त बनाएंगे। मुझे इस मजमे के अंदर में अपने माँ बाप के लिए भी जिसका बख्शिश का मगफिरत का इनको जरिया बनाओ। कुर्बान जाओ,
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, इनसे जुड़ जाओगे, नीयत कर लोगे इंशाअल्लाह। बहुत सारे लोग इसमें हैं जिसका बेटा बड़ा हो गया, आप ये अमल नहीं कर सकते, अपने बेटे को हाफिज़ कुरान नहीं बना सकते। एक अमल है इंशाअल्लाह, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है, आओ अपने पैसे से एक गरीब बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाओ। 15 बच्चे हुए हैं और 15 बच्चों की जिम्मेदारी उठाओ। एक बच्चे को एक मदरसे में पढ़ाने का खर्च एक महीना का कम से कम 500 रुपया। कितना खर्च है भाई? अरे बोलो भाई, 500 रुपये महीने कितने हुए? महीने के 500 रुपये, साल के कितने हुए? 6000। 6000 हुए, 6000 हुए, 2 साल के कितने हुए? 12000 हुए, 3 साल के कितने हुए? 18000 हुए, 3000 छुट्टियों के निकाल लो, 18 में 3 निकल गए, कितने बचे? 15 बच्चे। 3 साल में एक बच्चा हाफिज कुरान बन जाता है। अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, आओ 15,000 रुपए दो, हम 10 दुआ करेंगे, अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना लो, नियत कर लोगे, अल्लाह कयामत तक माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। यही बच्चा कल कयामत के दिन शायद अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर दे, तुम्हारे हाथों को पकड़ कर जन्नत के अंदर में दाखिल। इसलिए एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा, वो जिसको चाहेगा उसको जन्नत में लेकर जाएगा, 10 आदमी को लेकर। है कोई नौजवान इस मजमे के अंदर में, कोई सखी है, कोई पैसा वाला, कोई मास्टर, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा कोई है, मैं 10 दुआ करूंगा, ये हजारों लोग दुआ पर आमीन कहेंगे। 15,000 रुपए देने वाला, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। अच्छा, मुझे एक बच्चे का खर्च चाहिए, आप 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा का भी खर्च बना। मुखिया मसीहुर रहमान साहब, नारे तकबीर। नहीं, रंग नारा नहीं, मिस कॉलों से नारा मत लगाओ। एक बात याद रखिए, मैंने बुजुर्गों सुना है कि जो हाथ इस्लाम के लिए उड़ता है उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता। की ने मारी ही बोला, अग्नि देखिए सभी को ढेती हाथ, जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखला डरा से सब उठ गए। ये मुखिया मसीहुर रहमान साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा सखी आदमी है ये। मैं मुखिया साहब से गुजारिश करूंगा, इंशाअल्लाह एक्स्ट्रा हम 10 दुआ का वादा किए हैं, मुखिया जी के लिए हम 11 दुआ कर देंगे। कितना दुआ कर देंगे? हाँ, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक आदमी रास्ते में जा रहा था, एक बाबा फकीर बैठा हुआ था, वो फकीर बोला वो इधर खाना नहीं कहे 10 टका दे दो। ये आदमी बखील था, बहुत बखील था, वो बाबा छोड़ ही नहीं रहा था कि नहीं पैसा दिया बगैर छोड़ेंगे। वो 10 टकिया था जेब में निकाल के ये बकील उसको दे दिया, तो बाबा बोला कि मांग मुझसे क्या मांगता है? वकील बोल लीजिए 10 टकिया था। हम मुखिया मसीहुर रहमान से गुजारिश करेंगे, एक बच्चों का खर्च मत लीजिए आप, अल्लाह ने आपको उस लायक बनाया है। ये हजारों लोग दुआ करेंगे, ना जाने अल्लाह किसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। दुआ से अल्लाह तकदीर बदल दे। कम से कम 2-3 बच्चों का खर्च आप उठाएं इंशाअल्लाह, मैं दुआ करूंगा। कम से कम 2 बच्चे। हाथ उठाया, नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। मुखिया मसीहुर रहमान साहब ने 2 बच्चों का खर्च उठाया, अल्लाह उनके दान को ताउन कबूल फरमा, उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, ओहदे में, इज्जत में, बरकत में अता फरमा दे। अल्लाह उनके माँ बाप को करवर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरा कोई नौजवान है, दूसरा कोई सखी है, इतना बड़ा मजमा है, कम से कम 5 आदमी जुड़ो मेरे भाई, मेरे भाई 5 आदमी जुड़ो। अभी हमारे मुखिया मसीहुर रहमान साहब ने 2 बच्चों का खर्च उठाया अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई दूसरे नंबर पे कोई सखी है दूसरे नंबर पे कोई सखी है, 15,000 रुपए ताउन करने वाला, 15,000 रुपए देकर एक बच्चा को हाफिज कुरान बनाने वाला, माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। इंजीनियर आजाद आलम साहब, हमारे इंजीनियर जनाब मोहम्मद आजाद आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने भी 2 बच्चे का खर्च उठाया। अल्लाह हमारे इंजीनियर साहब के इस दान को कबूल फरमा।
बरहरी, माशाल्लाह बरहरी के रहने वाले हैं। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, या अल्लाह उनके ओहदे में, इज्जत में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके वालिदैन को कर कर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 2 आदमी हुए, है तीसरा कोई अल्लाह का शेर। तीसरा एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है अल्लाह उसको डॉक्टर के पास भेज देता है। कहां कहां भेजी बोला? डॉक्टर अल्लाह भेज दी, जो झमेले खत्म। भाई तीसरा कोई अल्लाह का शेर है, 15,000 रुपए खर्च करने वाला, एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो बना लो बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। है तीसरा कोई सखी है, तीसरा कोई नौजवान है, 15,000 रुपए देने वाला। ऐसा कोई, मुझे 5 आदमी चाहिए भाई। आप नारे तकबीर। मोहम्मद हसनैन साहब कव्वा के रहने वाले हैं, एक बच्चे का खर्च उठाया। अल्लाह हसनैन साहब के इस दान को कबूल फरमा। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी, ईमान, अमल में, खेत में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह उनके भी वालिदैन को कर कर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला जाए अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कत जन हलो? हाजी आबिद साहब बरहरी। ए नारे तकबीर। हाजी आबिद साहब दामद बरकातहुम बरहरी, उन्होंने एक बच्चे का खर्च उठाया। अल्लाह हाजी साहब के इस दान को ताबुल कबूल फरमा ले। माशाअल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी, ईमान, अमल में, खेत में, खलियान में बरकत अता फरमा दे। उनके माँ बाप को कर कर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। एक आदमी और उठ गया माशाअल्लाह, वह देखिए। अच्छा इंशाल्लाह भाई 4 जन हो गेलो, माशाअल्लाह 4 जन हो गेलो। दिन और रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ की उंगलियां 5 हैं, 5वें नंबर पे कोई एक और सखी खड़े हो जाओ, कोई एक नौजवान खड़े हो जाओ, कोई एक माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा खड़े हो जाओ। है कोई 5वां नंबर इंशाल्लाह? नारे तकबीर। अररिया मेडिको माशाल्लाह मोहम्मद शमशाद साहब, आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह बरहरी के रहने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह इस नौजवान की सहाबत को कबूल फरमा ले। अल्लाह इस नौजवान के कारोबार में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उम्र में, दाने दाने में बरकत दे। इनके वालिदैन को कर कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह हाजी आरिफ साहब को खरिया के कतजन हलो? 6 जन हो गेलो। हम कितना आदमी मांगे थे भाई? अब 6 हो गया, अब 10 फिर पुराना होगा। तो जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। कै दरवाजे हैं बोलिए? अल्लाह 7 दरवाजा जहन्नम का बंद कर देगा। 7 नंबर में कोई, 7वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ। मुस्तफा मुस्तफा बोलो। ए नारे तकबीर। मोहम्मद मुजीब साहब उप मुखिया है, पतलवा के रहने वाले हैं। 2 बच्चों का खर्च उठाया। अल्लाह अल्लाह उन मुखिया साहब के स्थान को ताबुल कबूल फरमा। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी, ईमान, अमल में, खेत में, खलियान बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके वालिदैन को कर कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफा मुस्तफा बोलो, अरे बोलो सल्ले अला बोलो, बोलो बोलो बोलो। मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो।